फैन कोर्ट पे वेस्ट इंडीज इंडिया सीरीज जब देखोगे तब देखने मिलेंगे प्लेयर्स के स्टैट्स, जैसे रवि शास्त्री की हाइट के। नॉट दो स्टैट्स रवि। फैन कोर्ट पे स्ट्राइक रेट, बॉलिंग एवरेज, वैगन व्हील। इवन बेटर यार। I'm 6'3" by the way. Watch India versus West Indies, streaming only on Fan Code. Download now. Raw, real, unfiltered. This is who we are, the Beardos. Welcome to Hairy Masculinity. ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले इज इक्वल टू C1 है ना, और हमने अरे बोलो यार। ठीक है सर, जीरो आर्ग्यूमेंट। एक हमने बनाया, मान लीजिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। उसमें हमने क्या किया था, रियल की वैल्यू है x और इमेजिनरी की वैल्यू y। ये सब कहां पर थे, क्लास के अंदर। याद आया? अब कहानी चर्चा का विषय ये था कि यहां कौन सा कंस्ट्रक्टर काम में आता है, यहां कौन सा कंस्ट्रक्टर चल रहा है। देखिए, आप एक क्लास के ऑब्जेक्ट को, यहां देखो कौन सा ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, पहले तो मुझे ये बताइए। कंस्ट्रक्टर किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा? सर C1 के लिए तो कंस्ट्रक्टर यहां कॉल हो चुका, C1 के लिए तो यहां कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका। और कौन से वाला कॉल हुआ? सर ये वाला कॉल हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलता है और एग्जैक्टली एक ही बार चलता है, ना कम ना ज्यादा। एम आई राइट? क्योंकि कंस्ट्रक्टर को आप इन्वोक नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है जब भी कंस्ट्रक्टर बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है सर, तो एक चीज तो कंफर्म है, इस लाइन में कंस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल होगा? कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसके लिए? किसके लिए? C2 के लिए। अब मेरा सवाल ये है, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? जवाब दीजिएगा। एक्ट बाई अनदर ऑब्जेक्ट, एक क्लास के ऑब्जेक्ट को उसी क्लास के किसी और ऑब्जेक्ट से जब आप इनिशियलाइज करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या चलता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। पहले बात तो ये समझ लीजिए, व्हेन कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, व्हेनेवर यू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, whenever you initialize object of a class by another object of that class. एक क्लास वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट। देखो, पहली बात, कब कॉल होता है, क्या काम करता है, यहां तक दोनों सबको ओके है? सबको यहां तक ओके है? सबको यहां तक ओके है? सबको यहां तक ओके है? अच्छा सर, ये वाला कॉल नहीं हो रहा, ये वाला कॉल नहीं हो रहा, सबको ये टू के लिए जो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसमें आप एक आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसका टाइप क्या है? कॉम्प्लेक्स। क्या यहां पर आपने कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि एक आर्ग्यूमेंट लेता हो और कंस्ट्रक्ट, वो भी किस टाइप का? कॉम्प्लेक्स टाइप का? नहीं सर। बोलो हाँ या ना? कॉम्प्लेक्स टी, लेट अस सपोज आपने लिखा कॉम्प्लेक्स टी। अब आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सर सर सर
प्लीज आराम से समझिएगा। जब हो गया, गजब तमाशा हो गया। आराम से समझिए, आराम से समझिएगा। सर अगर आप एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो एज एन आर्ग्यूमेंट आप उसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बोलो हाँ या ना? अरे हमने क्या कहा? हमने ये कहा ऐसा कुछ भी अगर ये भी से दोनों सेम क्लास के और अगर ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? क्योंकि यहां पर एक्चुअली में t इज इक्वल टू C1 हो रहा है। आराम से समझिएगा। सर C2 के लिए कॉल हो रहा था, अब t के लिए कॉल हो रहा है। अरे सर फंस गए ये तो, हाँ या ना? तो हमें क्या चाहिए? सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? आप में से कौन मुझे सॉल्यूशन बताएगा? सर कॉपी कंस्ट्रक्टर हमेशा कुछ ऐसा होता होगा। आ गया समझ में? समझ में आया या नहीं? अरे बोलो, फटाफट से बोलो। तो एक्चुअली T और C1 अब एक ही हैं। अब T और C1 एक ही हैं। अब T और C1 एक ही हैं। बोलो हाँ या? किसका रियल? अगर आप रियल लिखते हैं तो वो किसका रियल है? जिस इंस्टेंस मेंबर पर काम हो रहा है। दैट मींस C2 का रियल इज इक्वल टू, कैन आई राइट T डॉट रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू T डॉट इमेजिनरी। हाँ सर मस्त है एकदम। बोलो यार, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? सो दिस इज कॉल्ड एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। विनोद जी बिल्कुल कर सकते हैं। विनोद जी इंटरनली मैं, आप, मुझे नहीं पता आपने रेफरेंस और पॉइंटर पढ़े हैं या नहीं। रेफरेंस और पॉइंटर में पॉइंटर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, पॉइंटर इज मच मोर पावरफुल। क्यों? वेरिएबल में क्या अंतर है? ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से जरा कोड देख लें क्या? फटाफट से जरा कोड देख लें। इंटरेस्टेड हैं कोड में या नहीं? एक बार देख लें। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे बोलो यार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार हम कोड देख लें, कोई टेंशन तो नहीं। रखनी चाहिए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सारे लोग जल्दी बताइए। सेट डेटा वगैरह को हटा दूं क्या? शो डेटा या प्रिंट डिटेल नाम का हमने एक फंक्शन लिया था, याद है सबको? प्रिंट डिटेल्स। हाँ सर, इसमें हम क्या करते हैं? ये क्या कर रहा है? बस प्रिंटिंग का काम कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर है तो पूछ सकते हैं आप मेरे से। अब कंस्ट्रक्टर कैसे कैसे होते हैं सर? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सबको याद है ना? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सबको याद है?
हाँ सर, जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होती है उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी हो सकती है। बोलो बेटा हाँ या ना। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये सब चीजें याद हैं अच्छे से। ठीक है सर, अब हम कैसा कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है सर, कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आपको क्या काम करना है? उम्मीद करता हूं सबको याद है। सर, जिसने कॉल किया है उसके रियल पार्ट में टी डॉट रियल कर दो, और जिसने कॉल किया है उसके इमेजिनरी पार्ट में टी डॉट इमेज कर दो। बोलो बेटा, क्या ये सबको ओके है? कॉम्प्लेक्स क्लास हो गई, इंट मेन, कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं C1। ठीक है, एक बनाते हैं C2 और इसको 2,3। ठीक है, ठीक है, और एक बनाते हैं कॉम्प्लेक्स C3 इज इक्वल टू C2। सबको दिख रहा है? अब मैं प्रिंट कर रहा हूं C1 डॉट प्रिंट डिटेल। ठीक है सर, फिर हमने किया C2 डॉट प्रिंट डिटेल, फिर हमने किया C3 डॉट प्रिंट डिटेल। सबको ओके है? कोई दिक्कत हो तो बताइए। रेड म्यूजिक, आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा मुझे। रेड म्यूजिक, आपका क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है बेटा मुझे। आप मुझसे क्या चाहते हो मैं यही नहीं समझ पाया। कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस वेरिएबल नहीं होता भैया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस वेरिएबल होता है। कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। अरे बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो यार रेड म्यूजिक। कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। कंस्ट्रक्टर में जो आर्गुमेंट पास हो रहा है वो कैसा पास हो रहा है, कहानी ये है। ठीक है, थोड़ी पढ़ाई करो बेटा। ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। रवि यादव आपको कुछ नहीं पता है क्योंकि आपने मेरे से रेफरेंस नहीं पढ़ा है। ठीक है, फालतू की बातें नहीं करो। आप जानते ही नहीं हो रेफरेंस और एड्रेस में अंतर क्या होता है। आप जानते ही नहीं हो रेफरेंस और एड्रेस में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो ये सब बातें मत करो क्योंकि पक्का आपने मेरे से नहीं पढ़ा है। पढ़ा होता तो आप ये सब बातें नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये तरीका होता है डिफाइन करने का, ये बताने का कि ये रेफरेंस वेरिएबल है। पढ़ते लिखते हो नहीं। ये स्टार क्या बताता है कि ये पॉइंटर वेरिएबल है। ऐसे कर सकते हो क्या डिफाइन? क्यों भैया? भैया रवि, ऐसे कर सकते हो क्या डिफाइन? ऐसे कर सकते हो क्या डिफाइन? अरे एड्रेस होता तो वो इस तरफ होता। ये M% ये बताता है कि P इज अ रेफरेंस वेरिएबल। थोड़ी पढ़ाई करो बेटा। ठीक है, ऐसे ही नहीं तो उम्र बीत जाएगी। कंस्ट्रक्टर का नाम कैसे
काम होता है, कंस्ट्रक्टर का भी, लेकिन डिस्ट्रक्टर में हम और पहले क्या लगा देते हैं, टिल्ड साइन लगा देते हैं। क्या इसका रिटर्न टाइप होगा? ऑफ कोर्स नॉट सर, जब कंस्ट्रक्टर का नहीं था तो इसका भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर का मेन काम क्या था? सर एक तरीके से इनिशियलाइज कराना, मतलब जब मेमोरी मिली उसके बाद हमने उसे इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है, हाँ या ना? अच्छा ठीक है। डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट, इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। डिस्ट्रक्टर हमेशा ऐसा ही होता है जैसा मैंने लिखा, डिस्ट्रक्टर हमेशा ऐसा ही होता है। सुन लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, डिस्ट्रक्टर हमेशा ऐसा ही होता है। इट डज नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है तो क्या इसकी ओवरलोडिंग हो जाएगी? अगर आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है तो क्या ओवरलोडिंग पॉसिबल है? अगर आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है एक फंक्शन तो क्या उसकी ओवरलोडिंग पॉसिबल है? अरे बोलो यार। नहीं सर, दैट इज वाई ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल। ओवरलोडिंग नहीं होती, डिस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। ठीक है सर, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? सर ये भी इंस्टेंस मेंबर है, ये भी इंस्टेंस मेंबर है। आप इंस्टेंस मेंबर या मेंबर फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। इट इज ऑल्सो एज इंस्टेंस मेंबर एंड कैन नेवर बी स्टैटिक। याद है ना इतना कहानी सबको? देखो ये कॉन्सेप्ट आज तक मैंने पढ़ाई ही इसलिए है आपको। इंस्टेंस मेंबर यानी कि हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। जब आपने इतना कहा कि इंस्टेंस मेंबर है तो हर ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा। बोलो आया ना? कब कॉल होगा? कब कॉल होगा? जस्ट बिफोर डिस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रक्शन से जस्ट पहले कौन कॉल होगा? कौन कॉल होगा? जल्दी से बताइए। सर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो इट इज अगेन इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड, इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड। कंस्ट्रक्टर भी और डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होते हैं, आप उसे कॉल नहीं कर सकते। कब कॉल होगा समझ में आ गया? जैसे ही, देखिए ये कहना बड़ा गलत है कि डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को किल कर देता है, नहीं, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को किल नहीं करता, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट नहीं करता है। जब वो डिस्ट्रक्ट होने वाला होता है तब डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। इज दैट ओके? इज दैट ओके? सबको क्लियर है? ये कहानी सबको क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है ना? मतलब डिस्ट्रक्टर तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल में आखिरी काम है ना? कुछ काम करेगा तब ये एग्जीक्यूट। फंक्शन क्या काम करता है, डिस्ट्रक्टर क्या काम करता है ना? ज्यादा समझ में आपको तब आएगा जब मैं आपको इनहेरिटेंस वगैरह कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है? अभी के लिए बस थोड़ा सा ओके, ठीक है। उसकी जिंदगी में 15-20 टारगेट थे कि मैं पैसा कमाऊंगा ना। ठीक है भैया, ठीक है।
डिस्ट्रॉय होने से जब वो पहले जो भी सबसे पहला काम होता है, इज दैट ओके? युवराज जी कुछ नया ही पता नहीं कहां से कहने लग गए, मैंने तो ऐसा कोई फंक्शन बनाया ही नहीं, कहां से आ गया कॉम्प्लेक्स इज एम्बिगुअस? अरे क्या कहानी है युवराज जी, क्या कहानी है तुम्हारी? यार कुछ भी मत बोलने लग जाया करो यार। कोई कुछ भी बोल रहा है। अच्छा एक बात, युवराज जी ठीक है? बोलो यार, सबको ओके है? डिस्ट्रक्टर वगैरह क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या नहीं है? बोलो यार, किस किस को समझ में आया? ठीक है, अब देखो जैसे मैंने कंस्ट्रक्टर का आपको काम समझाया था, कंस्ट्रक्टर का काम समझाया था, कंस्ट्रक्टर का काम समझाया था, हाँ सर। इसी तरह डिस्ट्रक्टर का काम समझिए। मान लीजिए ऐसा मान लीजिए कि मैं ये मेरा हीप है, ये मेरा हीप है, ये पी, ये जो मैलॉक से आपको लोकेशन मिली, आराम से समझिएगा, तो ये पी किसको पॉइंट कर रहा था? इसको। ठीक है, अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो पी खत्म, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया तो पी खत्म, हाँ या ना? तो क्या आपके पास कोई भी जरिया है, क्या आपके पास कोई भी जरिया है इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करने का, इस मेमोरी को पॉइंट करने का? नहीं सर। और इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते थे? मेमोरी लीक, है ना? हाँ या ना? तो एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं, आराम से देखिएगा प्लीज, अच्छे से देखिएगा, ठीक है? अभी आ रहा हूं यार, अभी आ रहा हूं यार, अभी फ्री और इस पर तो मैं आया भी नहीं हूं यार, उल्टी सीधी बातें क्यों पूछ रहे हो यार? सर हमें पहले फ्री करना था, तो आप मेरे से कहेंगे सर इसके लिए तो एक फंक्शन बना सकते थे, आप मेरे से कहेंगे कि इसके लिए तो सर एक फंक्शन बना सकते थे। मैं कहूंगा हाँ भैया बना सकते थे, लाइक उसमें कुछ कर देते, लेकिन ये कहानी तो बिल्कुल वैसी ही हो गई ना। आराम से सुनिएगा कि मान लो इस फंक्शन को भूल गए, आराम से समझिएगा, हाँ या ना? जैसे मैंने स्टैक के लिए आपको समझाया था, सर क्या ये मैंडेटरी टास्क है? हाँ सर ये मैंडेटरी टास्क है। तो बेहतर काम क्या है, बेहतर काम क्या है कि इसके लिए फंक्शन ना बना के इसको एक तरीके से मैंडेटरी टास्क कर दिया जाए, जैसे ही ऑब्जेक्ट खत्म तो क्या हो, ये सारे काम हो। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना?
अरे याद आया या नहीं? तो ये सारा कोड कहां लिख दें? ये सारा कोड कहां लिख दें? सर डिस्ट्रक्टर में लिखो। जो भी कोड है वो कहां लिखो? सर डिस्ट्रक्टर में लिखो। ऐसा कोड कहां लिखना चाहिए? डिस्ट्रक्टर में लिखना चाहिए। सब कुछ रिलीज करने वाला कोड कहां होना चाहिए? डिस्ट्रक्टर में। जैसे इनिशियलाइज करने वाला कोड कहां होना चाहिए? कंस्ट्रक्टर के अंदर। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। अरे अब तो सिंपल काम है ना। अब तो आप क्या करोगे? अब तो आप ये काम करोगे। मान लो कॉम्प्लेक्स क्लास का ही था, या कोई भी क्लास मान लो, प्रोडक्ट क्लास मान लो, या कुछ भी क्लास मान लो। तो अब ये कोड कहां लिखोगे? अरे सर अब तो यहां लिखेंगे ना, काम खत्म। अरे बोलो। जब पी खत्म होने वाला है तो पी ने जिसको पकड़ के रखा है उसको भी फ्री कर दो। हाँ या ना? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? डिस्ट्रक्टर इज अ प्रोसेस, डिस्ट्रक्टर इज एन एक्शन, डिस्ट्रक्टर इज अ टास्क। डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट करता है जस्ट ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने से पहले। जैसे ही ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होने वाला होता है, जस्ट उससे पहले कौन कॉल होता है? ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है डिस्ट्रक्टर। बोलो बेटा हाँ या ना? ठीक है। डिस्ट्रक्टर एक ही होता है, कंस्ट्रक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। डिस्ट्रक्टर आर्गुमेंट नहीं लेता है। क्योंकि आर्गुमेंट नहीं लेता है तो ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, इसीलिए कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग हो सकती है। सर कंस्ट्रक्टर, दो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर प्रोवाइड कराता है, डिफॉल्ट एज वेल एज कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी बॉडी होता है, जीरो आर्ग्यूमेंट। बोलो हाँ या ना? इसीलिए हर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज गार्बेज वैल्यू से होता है। अगर आपने एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड कराएगा। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो कंपाइलर आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगा। बोलो बेटा हाँ या ना? सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? सबको ओके है? जल्दी से बोलो। ठीक है। रिजॉय क्यों फालतू का सवाल पूछ रहे हो? मैंने जस्ट अभी आपको बताया। रिजॉय जस्ट अभी तो बताया मैंने। रिजॉय जस्ट अभी बताया बेटा, जस्ट अभी बताया। देखो देखो, अगर प्रोग्रामर डिफाइन नहीं करता है डिस्ट्रक्टर तो कंपाइलर विल प्रोवाइड एम्प्टी बॉडी डिस्ट्रक्टर। लिखा तो हुआ है यार, क्यों ऐसे सवाल कर रहे हो? ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो भैया? ऐसे सवाल मत करो यार, ऐसे सवाल बिल्कुल मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। इनको प्रोसेस है, इनसे
इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। उसका लाइफ टाइम क्या है सर? थ्रू आउट द प्रोग्राम है। बोलो भैया हाँ या ना, बोलो भैया हाँ या ना। भैया जिसने जिसने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी में नहीं पढ़ा है उनसे मैं माफी चाहता हूं, बिकॉज यहां पर हम कवर नहीं कर पाएंगे। अगर मैलॉक कैलॉक रीएलॉक पढ़ाने बैठ गया तो बंटा धार हो जाएगा मेरा। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, आपने पढ़ा है कभी मैलॉक कैलॉक रीएलॉक या सी प्रोग्रामिंग मुझसे पढ़ी है? हाँ गौरव जी, आपको कुछ याद नहीं है, ठीक है। तो पहले आप सी के मेरे वीडियोस देख लीजिएगा, सी के वीडियोस देख लीजिएगा, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तब तक के लिए आराम से पढ़ें, जितना समझ में आए पढ़ते रहें, ठीक है, बिकॉज इसमें मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा आपकी, ठीक है। तो अब न्यू कीवर्ड कैसे काम करता है? बड़ा ही सिंपल काम है, बड़ा ही सिंपल काम है। देखो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम क्या करते थे, आराम से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। सर आप कुछ ऐसा करते थे, मैलॉक, ठीक है, और मैलॉक क्या करता था, जो भी ब्लॉक मिलता था उसका एड्रेस रिटर्न करता था। यानी कि मैलॉक यहां से क्या भेजता था, मैलॉक यहां से एड्रेस भेजता था। हाँ सर, है ना, इज दैट ओके? और मैलॉक को यहां आप क्या देते थे, मैलॉक को यहां आप क्या देते थे सर? मैलॉक को हम यहां साइज देते थे। मैलॉक को अगर आपने 4 कहा तो 4 बाइट देगा, याद है ना? हाँ सर। अच्छा, न्यू कीवर्ड कैसे काम करता है? न्यू कीवर्ड एक्चुअली में आपसे सिर्फ ये कहता है न्यू और मुझे डेटा टाइप बता दो, बस। न्यू ये कहता है न्यू लिखो और डेटा टाइप लिखो, बाकी काम मुझ पे छोड़ दो। यानी कि अगर आपको एक इंटीजर को डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करना है तो आप कैसे लिखेंगे? सर मैं लिखूंगा न्यू इंट। अब होगा क्या, न्यू से इंटीजर अगर 4 बाइट लेता है, देखिए ये काम अब आपका नहीं है, आपको साइज नहीं मेंशन करना, आपको डेटा टाइप मेंशन करना है। क्या डेटा टाइप से साइज निकाल सकते हैं? क्या डेटा टाइप से साइज निकाल सकते हैं? हाँ अर्पित सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अर्पित सिंह जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, मैलॉक कैलॉक बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। डेटा टाइप से साइज निकल जाएगा, ठीक है। अब न्यू क्या करता है, अब न्यू क्या करता है, आराम से समझिएगा। सर न्यू क्या करता है, जो भी डायनेमिकली ये एलोकेट हुआ है उसका एड्रेस रिटर्न करता है। तो इस एड्रेस को आप किस में ले सकते हैं सर? एक पॉइंटर में ले सकते हैं। याद आया क्या सबको? सबको याद आया क्या? सबको याद आया क्या? सर बिल्कुल मैलॉक जैसा ही तो है। मैलॉक में इसी काम को आप क्या करते, मैलॉक में इसी काम के लिए आप ये करते थे, स्टार पी इज इक्वल टू न्यू की जगह आप क्या यूज करते थे, मैलॉक। और होशियारी दिखाने के लिए हम क्या करते थे, साइज ऑफ इंटीजर। यहां पर आप साइज देते थे, लेकिन एक बात बताओ, साइज से डेटा टाइप निकालना ज्यादा आसान है क्या, या डेटा टाइप से साइज? सर डेटा टाइप से साइज निकल सकता है ना, क्योंकि अगर मैं कहूं 16 बाइट तो 16 बाइट का तो स्ट्रक्चर भी हो सकता है, 16 बाइट का यूनियन भी हो सकता है, 16 बाइट हो सकता है कॉम्प्लेक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी हो। अरे बोलो यार, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और जब आप डेटा टाइप यहीं पर दे रहे हो तो क्या कास्टिंग की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर। अरे आपने बता दिया ना डेटा, अरे डेटा टाइप तो आपने बता दिया, तो क्या कास्टिंग की जरूरत है? अरे नहीं सर, क्यों कास्टिंग की जरूरत है? टाइप कास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइप कास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हार्ड पेज वॉइड तो कोई भी रिटर्न नहीं करता बेटा, किसने पढ़ा दिया तुम्हें? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। मैलॉक हो चाहे कैलॉक हो चाहे रीएलॉक हो,
सब कुछ वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, सब एड्रेस रिटर्न करते हैं बेटा, ठीक है। गलती से भी मत कह देना कुछ रिटर्न नहीं करते हैं या वॉइड रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब आप मेरे से पूछोगे सर एरे एलोकेट कराना है, एक एरे बनाना है, तो देखो मान लो आपको 5 साइज का एरे बनाना है, तो आप कैसे लिखोगे, आराम से देखिएगा। इंटीजर एरे का साइज कितना चाहिए, 5, ठीक है सर। और इसके आगे क्या लगाओगे, न्यू। तो अब होगा क्या, मेमोरी में से 5 इंटीजर की जगह अब ये वाला एड्रेस वापस आ रहा होगा। अब ये वाला एड्रेस आ रहा है तो आप अच्छे से जानते हो क्या करना है सर, क्यों कुछ ऐसा कर देंगे, सही है, सही है, सही है, हाँ सर। मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई क्लास है, क्लास प्रोडक्ट, ठीक है, आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा। अब डायनेमिकली आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, डायनेमिकली आप इसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा सर, न्यू लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, डेटा टाइप ही तो है। अरे क्लास इज अ, क्लास किसको डिफाइन करती है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को, क्लास टेम्पलेट ही तो होती है, हाँ सर। अब मुझे बताओ यहां पर क्या होना चाहिए, ओ यहां प्रोडक्ट लिया है मैंने, तो प्रोडक्ट लीजिएगा, सोच समझ के बोलिएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होना चाहिए, सर हमेशा एड्रेस रिटर्न होता है, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस रिटर्न होगा। तो अगर एड्रेस रिटर्न होगा तो यहां क्या होना चाहिए सर, एक पॉइंटर होना चाहिए, और पॉइंटर का टाइप क्या होना चाहिए सर, इट इज अ पॉइंटर टू प्रोडक्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ या ना, सही है क्या सबको, क्या सबको सही है, क्या सबको सही है, इज दैट ओके टू एवरीवन। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, इस पूरी लाइन में अगर मैं कहीं पर कुछ ऐसा लिखता हूं, ठीक है, क्लास माई क्लास, क्लास माई क्लास, और मेन के अंदर मैंने किया माई क्लास का एक पॉइंटर बनाया, और मैंने कुछ ऐसा किया न्यू माई क्लास, सोच समझ के बताना। अगर मैं आपसे पूछता हूं पीटीआर कैसा है, पीटीआर क्या है, पीटीआर क्या है, पीटीआर स्टैटिक, पीटीआर स्टैटिकली एलोकेट हुआ है या डायनेमिकली एलोकेट हुआ है, पीटीआर स्टैटिकली एलोकेट हुआ है या डायनेमिकली एलोकेट हुआ है सर, जिसका भी नाम है, इसका नाम है, इसका स्कोप है, कहानी यही तो है। ये क्या है, ये कहां है सर, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैक का पार्ट है ये, ठीक है सर। और ये कहां पर है सर, ये हीप का पार्ट है, बोलो बेटा हाँ या ना। मान लो माई क्लास में 2 वेरिएबल हैं, ए और बी या एक्स और वाई, तो कहानी यही तो होगी, अरे बोलो यार। ये जो मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, ये जो मेमोरी ब्लॉक हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं आप, इसको सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं आप। चलिए कुछ कोड देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। भैया मजा आ रहा है सबको, सबको मजा आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है किसी को, सबको मजा आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं है किसी को, अरे बोलो यार कोई टेंशन है क्या। लेट अस सपोज
यहां पर चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या हमारी क्लास का नाम है, हमारी क्लास का नाम है कॉम्प्लेक्स। मैंने कहा ptr इज इक्वल टू न्यू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ptr क्या है सर, ptr क्या है, ptr सर एक पॉइंटर है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं, प्लीज 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 आराम से समझिएगा, कहीं दिक्कत हो मुझे बताइएगा, क्या ये वैलिड है, इज इट वैलिड? Is it valid? Is it valid? Is it valid? हाँ सर बिल्कुल वैलिड है, एक्चुअली में यही वैलिड है। ठीक है सर, मस्त है। अभी के लिए मैं कंस्ट्रक्टर वगैरह हटा देता हूं, है ना, ताकि अभी मैं चाहता नहीं कि आप कंस्ट्रक्टर वाले पमाड़े में फंसे, ठीक है, कि सर कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा या नहीं होगा, तो उस सब में आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ऑनलाइन गार्बेज नहीं आता, ज्यादातर ऑनलाइन 0 वैल्यूज आती हैं, तो अभी के लिए ये मत सोचिएगा गार्बेज या 0। अभी के लिए मेरा पॉइंट क्या है यहाँ पर कि सर ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट के थ्रू आप कर सकते हो ना कॉल, कर सकते हैं ना, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, सर मान लो हमने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है और एक ठीक है, जो सीखा है वो सब कर रहे हैं, ठीक है। P में हमने क्या किया, न्यू इंट बनाया, ठीक है सर। Q में हमने क्या किया, न्यू इंटीजर एरे ऑफ साइज 4, ठीक है, ठीक है। तो सर जब मेमोरी फ्री करनी होगी तब आप क्या लिखोगे सर, आराम से देखिएगा, P P P P को आपने एलोकेट कैसे किया था, न्यू और इंट लिखा था, तो डिलीट में भी आप क्या लिखोगे, डिलीट P, सिंपल। सर ये तो सिंपल है, हाँ बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि P सिंपल वेरिएबल था। लेकिन जब आपको Q को फ्री करना होगा तो आप क्या लिखोगे, सर डिलीट करो एरे को, और वो एरे किससे पॉइंट हो रहा था, Q से। इज दैट ओके, इज दैट ओके, ठीक है। अब ptr नाम का जो पॉइंटर है वो भी सिंपल है, भाई पॉइंटर तो सिंपल ही है, दैट मीन्स डिलीट ptr। क्या सबको ये कहानी क्लियर है, क्या सबको ये कहानी क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, सही है, कोई एरर नहीं है। तो सर एलोकेट करना भी सीख गए और डी एलोकेट करना भी सीख गए। अच्छा अच्छा सर अभी अगर सर मैं आपसे कहूं कि सी आउट पी की वैल्यू प्रिंट करो, अभी मैं आपसे कहूं कि पी की वैल्यू प्रिंट करो, तो देखो पी की वैल्यू क्या प्रिंट होती है, देखते हैं। सर एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो रही है, गार्बेज वैल्यू नहीं सर, एक गार्बेज एड्रेस प्रिंट हो रहा है, एम आई राइट? ठीक है सर, क्योंकि पी तो पॉइंटर है। अच्छा अगर मैं कहूं वैल्यू प्रिंट करो, आई डोंट नो, हो सकता है 0 आ रही हो, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूं ऑनलाइन कंपाइलर में ज्यादातर 0 आता है, ठीक है, ठीक है सर। सर क्या ऐसा कर सकते हैं कि यहीं पर इनिशियलाइज भी करा दें, देख लेते हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ सर, अच्छा ये और अच्छी बात है, दैट मीन्स सर डायनेमिकली एलोकेट भी कर दिया, उसमें वैल्यू भी डाल दी और उसका एड्रेस पास कर दिया। कहानी समझ में आई?
कहानी समझ में आई? कहानी समझ में आई क्या सबको? बाकी की कहानी हम इनहेरिटेंस में समझेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, यानी कि हमें इतना समझ में आ गया, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। दिख रहा है यहाँ ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है भैया? सारे लोग इधर देखेंगे थोड़ी देर के लिए, सारे लोग इधर देखेंगे थोड़ी देर के लिए, सारे लोग इधर देखेंगे और मुझे बताएंगे ये क्या है। ये व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्टार पीटीआर? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स स्टार पीटीआर? पृथ्वी जी, आई स्ट्रांगली रिकमेंड पहले एक बार आप करके देखिएगा और फिर मेरे से पूछिएगा। सर इट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ना, इट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। क्या है? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है। इट इज पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। इट इज पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। जल्दी से बताइए क्या है? पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट है। इट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। इट इज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट। सही है सबको? देखो यार, मैं स्ट्रांगली एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज थोड़ा सा अपनी तरफ से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज सब कुछ करा पाना मेरे बस की बात नहीं है। आप कोई भी सी की अच्छी बुक उठाएंगे, 800 900 1000 पेज की है। इमेजिन कीजिए कि मैं सारा 1000 पेज का निचोड़ 40 दिन में कैसे दे सकता हूं। तो मेरा आप लोगों से एक ही कहना है, परचेज अ बुक। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप वाकई में C++ बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो एक बुक परचेज कीजिए। मेरे लेक्चर्स के बाद, आफ्टर माई लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स के बाद आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए। और मेरे लेक्चर्स के साथ पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। अगर आप मेरे लेक्चर्स के साथ में पढ़ेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा, है ना? क्योंकि मान के चलिए कि मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट बताने का मतलब मैं आपको 60 to 70% काम डन है, लेकिन जो रिमेनिंग 30% है वो तभी डन होगा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे। एरर आएगा, आप मेरे से डाउट पूछेंगे, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज चीजें क्या होगा, आपको लगेगा अरे यार ये तो सर ने पढ़ाया नहीं। भैया सर सब कुछ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रेफरेंस पढ़ा। अब एक चीज होती है रिटर्न बाय रेफरेंस। जरूरत नहीं होगी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट बिगिनर्स को ये नहीं पता होता। बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है। बिगिनर्स को पता ही नहीं होता रिटर्न बाय रेफरेंस क्या होता है। जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग आएगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग आएगा तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। मैं आपको एक बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखा दूंगा, एक यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड करके दिखा दूंगा। मैं ये बता दूंगा कौन से नहीं होते ओवरलोड, मैं ये बता दूंगा कौन से हो जाते हैं ओवरलोड। लेकिन उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि यार ये क्यों ओवरलोड नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कई तो मेरी बात समझने से पहले ही निकल लिए, क्लास खत्म, चलो निकल लो। हमें अपने काम से काम है भैया, एक काम की ही बात बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट आपको, है ना, कॉन्सेप्ट बहुत टाइम लेते हैं क्लियर होने में, तो मैं आपको जो कठिन काम है वो इजी कर दूंगा। जो कठिन काम है वो मैं आपको इजी करके परोस रहा हूं। आपको हर टॉपिक
आपको हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर मैं सही हूं, आपसे कोई कंस्ट्रक्टर पूछेगा तो आप 7, 8, 9 पॉइंट आराम से उसको बता के आओगे। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन that is invoked automatically whenever an object is created. For every object, constructor must invoked exactly once. By default, compiler provide two types of constructor: default constructor and copy constructor. If programmer define any constructor, then default constructor is not provided by the compiler. If copy constructor is written or defined by the programmer, then no constructor will be provided by compiler. Constructor can take argument, non-parameterized constructor, parameterized constructor. Because it take argument, it can be overloaded. अरे यार तमाम बताते चले जाओगे ना। विनोद, C++ प्राइमर भी अच्छी है, सारे दिमाग के घोड़े खुले, वो ये बुक थी। बट अब मुझे पता नहीं कि ये बुक कैसी आती है कैसी नहीं आती। बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि C++ के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आपके पास कम से कम 4 महीने हैं तो आप इस बुक को पहले पेज से पढ़िए, मजा आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए बाय बाय, टेक केयर। कल का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस पॉइंटर। 15 मिनट अपन ये पढ़ेंगे, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कल और परसों ऑपरेटर ओवरलोडिंग चलेगा, ठीक है। तो कल और परसों के 2 लेक्चर्स हैं, ये आपको समझ में आने चाहिए। दिस पॉइंटर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।